नमस्कार। त्योहारी सीजन से पहले मोदी सरकार ने हरियाणा के किसानों को दी बड़ी सौगात। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने हरियाणा के किसानों को तोहफा दिया है। अब किसानों को कृषि उपकरण सस्ते दाम पर मिलेंगे। ट्रैक्टर, टायर्स एवं पुर्जों पर जीएसटी 18% से कम करके इसे 5% कर दिया गया है। इसी प्रकार से ट्रैक्टर खरीद पर अब किसानों को 12% की बजाय 5% ही जीएसटी देना होगा। ऐसे ही कृषि बागवानी से संबंधित मशीनों पर भी अब जीएसटी 12% कम करके 5% कर दी गई है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए भी पहले किसानों को 12% जीएसटी देनी पड़ती थी। अब किसानों को केवल 5% जीएसटी देनी होगी। केंद्र सरकार के इस कदम से हरियाणा के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि बुधवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष किसानों व व्यापारियों सहित कई अन्य वर्गों को राहत देने संबंधी प्रस्ताव रखे थे। खास बात यह है कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दरें कम होने से हरियाणा के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि पिछले करीब 11 वर्षों में भाजपा सरकार ने हरियाणा में विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों को राहत दी है। हरियाणा देश का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां किसानों की 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 50 से 80% अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसान आधुनिक उपकरणों की खरीद व्यापक पैमाने पर कर रहे हैं और इससे खेती कार्य भी सुगम हो गया है। इसी तरह से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार की ओर से किसानों को सोलर पंप लगाने पर भी 75% का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों की खेती की लागत कम हुई है तो बिजली की भी बचत होने लगी है। सरकार की ओर से धान की जगह वैकल्पिक फसल लगाने पर भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है और सफेदा एवं पॉपुलर लगाने पर भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ राशि किसानों को दी जा रही है। बागों से बाग हो रहा हरियाणा। हरियाणा में सब्जियों और बागवानी को नई तकनीक से जोड़ने और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए इसे और अधिक सशक्त बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2018 में इजराइल में गए थे। इजराइल और हरियाणा का खेती का पैटर्न और मौसम व जमीन की तासीर मिलती जुलती है। इजराइल से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने हरियाणा में बागवानी की दिशा में और अधिक असरकारक कदम उठाने का संकल्प लिया। इजराइल के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की गई। इजराइल के सहयोग से 30 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी चल रहे हैं। इनमें से 5 सेंटर हरियाणा में है। इजराइल के सहयोग से घरौंडा में भी सेंटर चल रहा है जो सफल साबित हुआ है। बागवानी के क्षेत्र में सरकार की ओर से उठाए गए प्रभावी कदमों का ही नतीजा है कि हरियाणा में पिछले 11 साल में सब्जियों का रकबा 77,000 हेक्टेयर बढ़ा है। 2013 और 14 में सब्जियों का रकबा करीब 3.73 लाख हेक्टेयर था, जो 2024 और 25 में 4.5 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी तरह से फलों के क्षेत्र में भी इजाफा हुआ। इन योजनाओं ने बदला किसानों का लाइफस्टाइल। हरियाणा सरकार की ओर से कृषि के क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी बदलाव और करीब 1 दर्जन योजनाओं को धरातल पर लागू किए जाने के बाद किसान का लाइफस्टाइल बदला है। हरियाणा के किसान परिवारों को दिसंबर 2018 से शुरू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत 1 दिसंबर 2018 से 10 नवंबर 2024 तक हरियाणा के 19.65 लाख किसानों को 13 किश्तों में 4,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी तरह से कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल संचालित किया जा रहा है ताकि किसानों के भूमि रिकॉर्ड और फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई गई फसल का पंजीकरण और सत्यापन किया जा सके। रबी 2020 और 21 के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 9,49,817 किसानों ने अपनी फसल पंजीकृत की थी तथा खरीफ 2025 के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अब तक 8,10,625 किसानों ने अपनी फसल पंजीकृत की है। इसके साथ ही सरकार की ओर से प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए भी
प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 3 ग्रुप यानी 10 एकड़ से ऊपर, 5 से 10 एकड़ के बीच और 5 एकड़ से नीचे भूमि पर खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को शामिल किया जाएगा। किसानों के हितों को लेकर संजीदा है सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि सरकार किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह से संजीदा है और निरंतर किसानों के हितों में प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दरों में कमी होने से हरियाणा के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से हरियाणा के 19.5 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। यही नहीं, किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। नायब सिंह सैनी का कहना है कि किसानों की फसल खरीद में आढ़तियों की भूमिका को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने आढ़तियों का कमीशन भी 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये कर दिया है। इसके अलावा सरकार किसानों की फसल खरीदकर सीधा उनके खाते में पैसों का भुगतान कर रही है, तो किसानों की खराब हुई फसलों का भी उचित मानदेय दिया जा रहा है। नायब सैनी का कहना है कि सरकार किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के प्रति भी प्रोत्साहित कर रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में सरकार गन्ने का सबसे अधिक भाव दे रही है, तो भावांतर भरपाई योजनाओं के जरिए फलों व सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के जोखिम को कम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा के किसानों से संबंधित एक छोटी सी जानकारी। ऐसे ही ताज़ा जानकारी पाने के लिए वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी योजनाओं की जानकारी टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।